तो ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, मेरी खुशी, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसको बेच दो। सुबह के 6 बज गए, उठने में काफ़ी विलम्ब हो गया, लेकिन सनराइज से पहले उठ गया हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। मेरे हाथों में बाइक की चाबी देख के फुल एक्साइटेड हो गया हूँ। पहले से बाइक के पास जाके खड़े हो गए हैं कि ये अकेले कहीं ना चले जाए, रास्ते पे ही खड़े रह गए अभी। अच्छा चलना है तेरे को भी? ठीक है चल। वो पेड़ों के पीछे से देखो भाइयों, सनराइज हो रहा है वो वहाँ पर से। आज हम लोग बाइक पे जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मॉर्निंग वॉक की जगह में मॉर्निंग भ्रमण कर रहे हैं, मॉर्निंग राइड कर रहे हैं भाई लोग। अभी हैं हम लोग बाग बहार के गांधी चौक में, और बाग बहार की सबसे पहले खुलने वाली दुकान ये है। सुबह सुबह सबसे पहले यही वाली दुकान खुलती है। अंकल नमस्ते, कॉफ़ी दे दीजिए 50 का। ये ले लिए कॉफ़ी, चल वीरा चलते हैं। ये है बाग बहार का शिव मंदिर तालाब, और यहाँ पे हो रही है छठ पूजा। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अग्रवाल जी छठ पूजा से वापस आ रहे थे, तो इनको रास्ते से ही किडनैप कर लिया गया है। इनको लेके जा रहे हैं सरस ढाबा। आज ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे जितेन, चलेगा। और क्या बेहतरीन मौसम है, पूरा छाया किया हुआ है, शानदार। ये बाग बहार में कोई संरचना है, नया नया चीज़ दिखाई दे रहा है। क्या है जितेंद्र? रोड बनने वाला है, तो गिरा हुआ है। मतलब अब रोड बनेगा हमारा मस्त। हम लोग विष्णु देव जी से निवेदन किए थे, जो उस वीडियो में भूल गया, इसीलिए बनवा दे रहे हैं। धन्यवाद विष्णु देव जी। अब इसको लगेगा डर, क्योंकि यहाँ पे वो देखो शेर की मौसी है। ये बस चिल्ला रहा है, जोर जोर से भौंक रहा है, लेकिन दम नहीं है कुछ। वो थोड़ा सा हप करेगी ना, फिर इसको डर लग जाएगा। ये आ गई हमारी ब्लैक कॉफ़ी। कैसा बना है जितेन? बढ़िया लग रहा है। स्पेशल ब्लैक कॉफ़ी है ना आज। ब्लैक कॉफी जिसमें शक्कर युक्त है ये। जितेन बोला कि चाय पीते बोल के, मैं बोला कि ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। मैं इसलिए बोला कि सुबह सुबह शक्कर नहीं लूँगा बोल के। इसीलिए बजरंगबली दोनों का सुन लिया ना। ब्लैक कॉफी का ब्लैक कॉफी हो गया, और लाल चाय का लाल चाय हो गया। दोनों को जैसे लाल चाय में शक्कर डलता है ना, वैसे ब्लैक कॉफी में शक्कर डल गया। कोई बात नहीं, सरस ढाबा जिंदाबाद। सब चलता है। सरस ढाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेम का चाय कॉफ़ी है ये। तो हम लोग ले रहे हैं कॉफ़ी आनंद। उधर वीरा बिल्ली आनंद ले रहा है, बिल्ली के साथ खेल रहा है, और बिल्ली को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है ना। 2 बिल्लियां आ गई हैं अभी तो वहाँ पे, और दोनों बिल्लियां वो जाली के अंदर से अपनी सुरक्षा में रह के इसको डरा रही हैं, और ये डर भी रहा है। सरस ढाबा से वापस लौटते दौड़ते हम लोग अपने पुराने जगह पे पहुंच चुके हैं। ये बन गई हमारी ब्लैक कॉफ़ी, और जितेन कुछ सुबह सुबह न्यूज़ देख रहा है। क्या न्यूज़ देख रहा है? ट्रैफिक वाला कुछ है। अभी टेस्ट करके देख प्रॉपर ब्लैक कॉफ़ी है कि नहीं। डबल हो गया ना। वो वाले कॉफ़ी में फीलिंग नहीं आई थी यार, इसमें फीलिंग आ रही है। अभी लगा ब्लैक कॉफ़ी जैसे। रोड बनेगा तो कितना मीटर लेगा बोल रहे हैं रोड को बीच से? इतना तक? कहाँ तक? यहाँ तक? मतलब ये टूटेगा है। 10 मीटर की कितना बोल रहे हैं ना रोड से? अभी जो आए थे लोग चाय पीने तो बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा रोड पे थोड़ा थोड़ा करेगा बोल रहे थे। अच्छा है, ज़्यादा पक्का का स्ट्रक्चर सब नहीं बना है ना। और मीरा भाई कौन कक्षा में पढ़ती है? चौथी। और भैया कहाँ है अभिषेक तेरे? मेरे को लग रहा है जो सिटी है उधर बढ़ाएगा। अच्छा, ये सब में ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर ये हम लोग का जो होटल है बहुत पुराना यादगार होटल है। बहुत सारे ट्रिप का प्लानिंग यहीं पे बैठ के बना हुआ है हमारा। 15 में लद्दाख का जो ट्रिप का प्लान हो रहा था ना, यहीं पे बैठ के। सरस ढाबा तो बाद में खुला, वो बहुत बाद में खुला। ये उससे भी पहले था, तो हम लोग यहीं पे बैठे, इसी टेबल पे इन्हीं कुर्सियों पे बैठ के हम लोग प्लानिंग करते। याद करना उसी समय का टेबल, वही वाला टेबल है ये, 10 साल पुराना। और ये अभिषेक की छोटी बहन है। अभिषेक यहाँ पे जो था उससे छोटा सा था ना, एकदम छोटा, दूध पी रहा था। अभी बड़ा हो गया है। अभिषेक कब आएगा मीरा? अभी
अभी आएगा, अभी छुट्टी में आएगा। छुट्टी में आएगा। अच्छा, ये लोग लाल चाय आनंद ले रहे हैं। लाल चाय आनंद ले रहे हैं लोग। ये देखिए कैसे मस्त प्लेट में डाल डाल के पी रहा है। चाय तो पी ले। रायपुर से आ रहा है? अच्छा ठीक है, जाके विश्राम कर फिर। छोटू हमारे रायपुर से आ रहे हैं पुण्य करके। हर 2 दिन में जाता है ना रायपुर। राधू, वीरा कैसा लग रहा है तेरे को? पसंद है कि मिल गया? तो वीरा का चश्मा था जितेन के जुपिटर में, भूल गया था मैं। ठीक है, चलता हूँ मैं ना। कॉफ़ी तो मैं पी लिया था भाइयों बाग बाहर में, छोटे वाले कप में, लेकिन जब तक मैं स्वयं कॉफ़ी बना के इस बड़े वाले कप में न पीऊँ ना, तब तक मेरा मन नहीं भरता है। सो रहे हैं साहब? थक गए हैं आजकल आप? दौड़ दौड़ के घूम घूम के थक जाते हैं ना। उठ जाइए भाइयों, मौसम बेहतरीन है, बदली छाई हुई है। थोड़ी देर पहले बारिश की हल्की फुल्की बूंदें हो रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि आज बाइक धो ही दिया जाए। रोज़ कल धोऊंगा कल धोऊंगा कल धोऊंगा सोच रहा हूँ। कुछ ऐसी हालत हो गई है बाइक की, देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। बीच बीच में बारिश आती है ना, तो हमारे बागबाहर माकरचुआ का रोड इतना गंदा है, इतना कीचड़ है, उसकी वजह से गंदी हो जाती है। देखो पूरा क्या हाल हो रखा है। इसका होलिया सुधारते हैं। होलिया तो वैसे मेरा भी सुधारना है। बाइक धोना ना एकदम सुकून वाला काम है, मस्त मेडिटेशन टाइप का काम है। बाइक अच्छे से गीली हो गई है। पहले जो फाइबर पार्ट्स हैं उनको शैम्पू कर देता हूँ। ऊपर का जो फाइबर पार्ट है, डैशबोर्ड वगैरह है, तो वो सबको तो बढ़िया से शैम्पू करके रिंस कर दिया हूँ। अब होगा असली काम चालू, जिसमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। धुल गई भाइयों बाइक। लग रही है ना शोरूम कंडीशन में बिल्कुल नहीं जैसी। लग ही नहीं रही है कि 2018 की है, 75,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये बाइक मेरे लिए सिर्फ एक बाइक नहीं है भाइयों, जो मैंने अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट जिए हैं वो इसके साथ जिए हैं, बाइक्स के साथ जिए हैं। और ये जो YouTube चैनल बना भाइयों चिंतामणि जयपुरी, इसके शुरुआत से ही यही शौक़ थी कि मैं अपने इस मोटरसाइकिलिंग के राइड्स के पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करूँ। और फिर मैंने मोटरसाइकिल्स के ऊपर वीडियोस बनाना चालू किया। हमारे इस चैनल की नींव मोटरसाइकिल्स हैं, लॉन्ग राइड्स हैं, मोटो व्लॉग्स हैं। और मेरे पास में जो ब्रांड डील्स भी आते हैं, 99% ब्रांड डील्स मोटरसाइकिल ब्रांड्स की तरफ से होते हैं, अपने मोटरसाइकिलिंग प्रोडक्ट्स की तरफ से होते हैं। मोटरसाइकिल मेरी एक पहचान का हिस्सा है। मैं बाइकर हूँ। मैं इस मोटरसाइकिल को देख देख के खुश होते रहता हूँ कि आज नहीं तो कल स्थिति ठीक होगी, मैं राइड्स पे निकलूँगा, मैं इस मोटरसाइकिल से पूरी दुनिया घूमूंगा, एक्सप्लोर करूँगा। ये देख देख के मैं खुश होते रहता हूँ। जब भी मैं सुबह उठ के बाहर निकलता हूँ घर से बाहर, ये गेट पे खड़ी रहती है। कभी भी इस पे पेट्रोल डला के हम लोग कहीं के लिए भी निकल सकते हैं। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, मेरी खुशी, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसको बेच दो। 2024 में भाइयों मैं कर्जे में आ गया। आप में से जो मुझे काफ़ी समय से देख रहे हैं उनको ये बात पता है। 2024 मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़दायक वर्ष रहा। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी भाइयों कि मुझे अपनी मोटरसाइकिल तक गिरवी रखनी पड़ी थी 5%, 8% ब्याज में। और स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब मैं उनका इंटरेस्ट भी नहीं बता पा रहा था, तो ये बाइक बेचने तक की नौबत आ गई थी। जिनसे मैंने पैसा लिया था वो बोल रहे थे कि हम जो भी दाम मिले उस दाम में इसको बेच देंगे। फिर इसको बचाने के लिए जैसे तैसे करके फिर कहीं और से ब्याज में पैसे उठाया, इस बाइक को छुड़ाया, और अभी ये बाइक खड़ी है हमारे साथ पे है। लेकिन अभी भी जहाँ से मैं पैसा उठाया था उसका पैसा नहीं दे पाया हूँ। अभी भी इंटरेस्ट बड़ी मुश्किल से दे पा रहा हूँ, कई बार नहीं दे पाता हूँ। जो भी कर्जे वाला फ़ोन करता है सबसे पहले यही बोलता है कि अपनी मोटरसाइकिल बेच दे, अपना घर बेच दे, अपनी ज़मीन बेच दे, तेरे को जो करना है कर,
हमको हमारा पैसा चाहिए। एज अ यूट्यूबर, एक यूट्यूबर होना और साथ में किसी का कर्जदार होना कितना बड़ा समस्या है, आप अंदाज़ा लगाओ। यूट्यूब पे हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं कि हम खुश हैं, फ़न कर रहे हैं, राइड्स कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। ये सारी चीज़ें वो लोग भी देखते हैं जिनको पैसे चुकाने हैं। उनको लगता है कि भाई ये तो बढ़िया ऐश के साथ में जी रहा है, इसके पास पैसे हैं। जब वो कॉल करते हैं तो बताना पड़ता है कि भाई ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है, तो उनको लगता है कि झूठ बोल रहा है। देखते हैं भाइयों कब तक ये बाइक मैं बचा पाता हूँ। कभी कभी प्रेशर में आके ऐसा लगता है कि बेच दूँ क्या, लेकिन अगर मैं बेच दिया तो एक जो उम्मीद है कि शायद मैं मोटो व्लॉग्स करूँगा, राइड्स करूँगा, मुझे तो खुशी मिलेगी, इस चैनल की रीच भी बढ़ेगी, उसके बाद ब्रांड डील्स भी आएंगे। अभी मेरे पास में कोई ब्रांड डील नहीं है भाइयों, क्योंकि मोटरसाइकिल ब्रांड्स देखते हैं कि अभी इसके चैनल पे क्या चल रहा है। सब देख रहे हैं कि गांव चल रहा है, खेती चल रहा है, तो उनको लगता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड से नीचे का इन्फ्लुएंसर है, तो इसीलिए अभी ब्रांड डील्स नहीं आ रही हैं। जब मैं राइड्स करूँगा तो ब्रांड डील्स भी आना चालू होगा। मोटरसाइकिल बेच देना या फिर अपनी ज़मीनें बेच देना एक ऐसी बात है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काट के उससे अंडा निकाल लेना। तो जो मेरी मोटरसाइकिल है या जो मेरी ज़मीन है, उससे भविष्य में आवक का ज़रिया बनेगा, इनकम का ज़रिया बनेगा। तो इनको बेच देना, तात्कालिक कुछ पैसे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे तो आएंगे नहीं। 2018 की बाइक है, 75,000 किलोमीटर चल चुकी है, कितना ही मिल जाएगा इसको मैं बेचूंगा तो सेकेंड हैंड में। और मेरी जो ज़मीनें हैं वो भी गांव में है, सड़क के ऊपर नहीं है, तो इनकी ज़मीनों की भी जो मार्केट वैल्यू है इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मैं ज़मीनें बेच दूँ तो मेरे कर्जे ख़त्म हो जाए। तो ये कोई उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है मेरे पास में कि मोटरसाइकिल बेच दूँ, ज़मीन बेच दूँ, कर्जे चुका दूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के भी कमेंट आते हैं कि कुछ ज़मीनें बेच दो और कर्जे चुका दो। तो ज़मीनों की उतनी वैल्यू नहीं है भाई। गांव में ज़मीन है, कुछ ज़मीनें जंगल के पास में है, सड़क से लगी हुई एक भी ज़मीन नहीं है। पता नहीं क्यों ये सब बता रहा हूँ मैं, नहीं बताना चाहिए भाइयों। चलो ये सब टॉपिक क्लोज करते हैं भाइयों। लगता है इंद्रदेव तक खबर पहुंच गई कि चिंतामणि आज अपनी बाइक धोया है तो बारिश करवाना चाहिए। देखो बारिश चालू हो रही है और ऊपर से ये जो मेरी धान की फसल है अभी तक नहीं कटवा पाया हूँ। काटने का समय निकलता जा रहा है, दो कारण है नहीं कटवा पा रहा हूँ। एक तो आदमी नहीं मिल रहे हैं, मशीन आती है हार्वेस्टर के लिए अभी बजट नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि खुद हंसिया उठाऊँ और जाके फसल काट लूँ। बारिश शुरू होने से पहले भाइयों बाइक अंदर कर देता हूँ, नहीं तो लिटरली सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हो गया भाइयों स्नान, और देख रहे हो क्या मौसम बना है। दोपहर में ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गया। शाम से याद आया आज के डिनर के लिए सब्जियों की व्यवस्था कर ली जाए अपने ही आंगन से। टमाटर आप लोग देख रहे हो, टमाटर अभी पके नहीं हैं, फले हैं, अच्छे फले हैं बट पके नहीं हैं। हमारी भिंडी बरबट्टी तैयार है, ये तोड़ लेते हैं। इतनी भिंडी निकल गई और इतनी बरबट्टी हो गई, मेरे लिए तो ये 2 दिन का डिनर का सब्जी बन जाएगा। देखते हैं और भी कुछ होगा उधर, तो मखना वगैरह हो रही तो दिख रही है भाइयों, हाथ में नहीं आ रहा है भाइयों। कुछ बर्तन ले आता हूँ, ये ले आया हूँ बाल्टी, ये ठीक रहेगा। ये हैं करेले के पत्ते, ये भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इसमें कद्दू भी है, तोरई भी है, भिंडी भी है, बरबट्टी भी है, करेला भाजी भी है, ये भी है। तो मैं और वीरा जा रहे हैं टमाटर किंग सहदेव के पास, और अभी बिल्कुल शाम जैसा दिख रहा है इसलिए क्योंकि अभी एक्चुअल में शाम हो गया है। इस वक्त शाम के 5:15 बज रहे हैं। मैं सब्जियां तोड़ने के बाद थोड़ी देर शॉर्ट्स एडिट कर रहा था, रील्स एडिट कर रहा था। लगभग 4-5 रील एडिट करके रख दिया हूँ। अभी मैं रील्स और शॉर्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ। अब कंटेंट क्रिएशन ही अब मेन प्रोफेशन है फ़िलहाल मेरा, तो इसको फुल शिद्दत से करेंगे। और बातें करते करते पहुंच गए हम लोग सहदेव के बाड़ी में। किधर है देखते हैं, सहदेव किधर है? तोड़ दिया है टमाटर? हाँ तोड़ दिया। ये भी बाल्टी में टमाटर तोड़ के लाया है। आज मैं भी बाल्टी में सब्जी भाजी तोड़ा हूँ। क्या भाव दे रहा है सहदेव? 40 रुपया बेच रहा हूँ, इसी बार बाजार में लेता हूँ। अच्छा, तो ये हैं भाइयों टमाटर। टमाटर के साथ में
ये एक पपीता भी दे रहा है शायद वो अपनी तरफ से। क्या मोबाइल देख रही है तू? मोबाइल से बाहर निकल। अभी भाइयों बोरा भर के टमाटर लेके जा रहा हूँ, टमाटर प्लस पपीता। पहुँच गए भाइयों घर। गांव में रहने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, लेकिन खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि किसानों का गांव है। 10:05 हो गए भाइयों। बहुत लेट हो गया आज मेरे को खाना बनाने में। वैसे चावल बन चुका है, ये दाल भी बन चुका है, और ये टमाटर की चटनी बन रही है। कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया भाइयों आज। ये रहा भोजन। शाम को लास्ट में रूम सेट करने वाले काम में मैं भिड़ गया ना, इसीलिए इतना विलम्ब हुआ। भोजन करते हैं, जम के लगी है भूख, और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक मसालों की ज़रूरत नहीं है, भूख होनी चाहिए। आज का वीडियो इसी नोट पे समाप्त करते हैं भाइयों। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।